नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बहुत बार I-24 के सामने कई ऐसी पीड़ित महिलाएं आती हैं, कई ऐसी पीड़ित पत्नियां आती हैं जो कि आरोप लगाती हैं अपने ही पति के ऊपर कि उनके पति ने बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए किसी और महिला से शादी रचा ली है, किसी और महिला से शादी कर ली और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनसे किसी के भी पति तब शादी करते हैं जब वो शादी से पहले ही रिलेशनशिप में हो, उनसे प्यार कर रहे हो और परिवार के लोग ना चाहते हो कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंधकर एक हो जाओ। अब ऐसे में बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि शादी के बाद क्यों ना अब शादी कर ली जाए। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के अंबाला में देखने को मिला, लेकिन बड़ा ही हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शादी के महज 6 दिन बाद ही एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, अपने आशिक से शादी कर ली। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर कोई पीड़ित पत्नी नहीं है, यहाँ पर पीड़ित है पति। पति अपनी मांगों को लेकर, पति न्याय को लेकर लगातार पुलिस के सामने जाता रहा, पुलिस के आगे पेश होता रहा, लगातार कार्रवाई की मांग करता रहा और इस कार्रवाई की मांग के चलते वो गृह मंत्री अनिल विज से भी मिला और वहां पर भी लड़की जिससे उसने शादी की, जिसका नाम प्रिया है, खुद का उसका नाम जो कि अंबाला कैंट का रहने वाला है अभिषेक है और उस लड़की के आशिक का नाम बब्बू है। अब 6 दिन बाद क्या हुआ, कैसे पता लगा एक पति को कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है, किसी और के साथ वो प्यार करती है, किसी और से वो शादी करना चाहती थी। दरअसल शादी के महज 6 दिन बाद उसने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर बात करते हुए देखा, फोन कॉल पर बात करते हुए सुना और ना सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करते हुए देखा बल्कि व्हाट्सएप पर उसने अपनी पत्नी प्रिया को, अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक बब्बू को आपत्तिजनक फोटोज भेजते हुए देखा, जिसके बाद उसका शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को बिठाकर बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी, उसके ऊपर तो प्यार का भूत सवार था। समझने की बजाय वो अपने पति से ही उलझ चुकी थी, अपने पति से ही मार पिटाई करना उसने शुरू कर दिया, अपने पति के ऊपर ही वो हावी हो गई और उसके बाद तुरंत वो अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लेती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है। जिसके बाद उसका पति अभिषेक अपने रिश्ते में लगने वाले चाचा को पड़ोस से घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद चाचा जैसे तैसे करके अपने घर की बहू को समझाता है और बहू घर का घर के अंदर जिस कमरे में वो थी वहां की कुंडी वो खोल देती है, बाहर तो आ जाती है। लेकिन जैसे ही अभिषेक और अभिषेक की मां शाम को जो जानकारी है कि लगभग 5 बजे के करीब सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तब वो जब वापस आते हैं घर में, अपनी बहू को वो छोड़ गए थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनकी बहू तो उनके घर में ही नहीं थी, यानी कि अभिषेक की पत्नी घर में नहीं थी और उन्हें जानकारी मिलती है कि वो तो अपने मायके चली गई है। मायके वो जाती जरूर है। उस समय शायद अभिषेक की मां को ये लगता है, परिवार वालों को ये लगता है कि नाराज होकर गुस्से में वो यहाँ से जा चुकी है, हमारे घर की बहू चली गई है और वापस आ जाएगी मनाने के बाद। लेकिन उनके पैरों के तले जमीन तब खिसकती है जब उन्हें यह पता लगता है कि उनके घर की इज्जत, उनके घर की बहू ने अपने ही बॉयफ्रेंड बब्बू के साथ शादी भी रचा ली है बिना अभिषेक को तलाक दिए। उसके बाद जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, जो जानकारी उसी दिन की निकलकर सामने आई है कि प्रिया खाली हाथ घर से नहीं गई थी, बल्कि 40,000 रुपए, एटीएम का कार्ड अपने साथ लेकर गई थी, सोने चांदी के जेवरात तक अपने साथ लेकर गई थी। जिसके बाद अभिषेक चाहता था कि उसकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई हो और यहां तक कि अभिषेक ये भी चाहता था कि उसकी पत्नी प्रिया के माँ बाप के खिलाफ भी, उसके घर वालों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि उसने अपने ससुराल में फोन किया, अभिषेक ने अपने ससुराल में फोन किया जो कि प्रिया का मायका भी है। और मायके में जब उसने बात की तो बड़ी हैरानी की बात यह थी कि प्रिया के माँ बाप ने प्रिया को समझाना तो क्या था, बल्कि उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी अभिषेक के नाम, एक झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। शायद वो शिकायत दहेज को लेकर भी हो सकती है या फिर मारपीट के मामले को लेकर भी हो सकती है कि हमारी बेटी को ये अभिषेक नाम का लड़का जिससे हमने 6 दिन पहले शादी की थी वो तंग करता है, परेशान करता है। और ऐसे में आप समझिए कि किसी भी परिवार के बेटे के लिए, किसी भी परिवार के लिए जो कि अभी अभी किसी के घर की बेटी को अपनी बहू बनाकर, अपने घर की बेटी बनाकर वो लेकर आए और ऐसे में
वो बहू भागकर किसी और लड़के से शादी कर ले तो उनके ऊपर क्या बीती है। एडीआर सेंटर में भी ये पूरा का पूरा मामला जाता है, वहां पर भी पंचायत होती है, वहां पर भी ये इस चीज की मांग होती है कि पत्नी तो छोड़ो, हमें हमारे 40,000 रुपए, क्योंकि उससे उनको अपना कर्जा चुकाना था, कर्जा चुकाने के लिए वो 40,000 कैश उन्होंने अपने घर में रखे हुए थे, हमें हमारे जेवरात वापस कर दीजिए ताकि हम अपनी आने वाली जिंदगी को तो कम से कम सुधारें। लेकिन एडीआर सेंटर में भी जो जानकारी है कि प्रिया ने बदतमीजी की, बहसबाजी की, परिवार वालों के साथ भी गाली गलौज की। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंबाला पुलिस ने, महेश नगर थाना पुलिस ने 8 लोगों की एफआईआर दर्ज की है। 8 लोगों के उसमें नाम है। वो 8 लोग कौन कौन से हैं, जिसमें पत्नी प्रिया शामिल है, उसका बॉयफ्रेंड बब्बू शामिल है, प्रिया के माँ बाप, प्रिया का भाई शामिल है, बब्बू के माँ बाप शामिल है, और एक बाहर का एक शख्स बताया जा रहा है, शुभम नाम का व्यक्ति, वो भी शामिल है। और पत्नी समेत 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।